हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज क्लास 10 साइंस 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनसे लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठीक है पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन देता है। ये कह रहा है कौन सा क्षारक विलयन देता है। तो आपको पता होगा एक से लेकर के, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एक से लेकर के 7 तक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये होते हैं अम्लीय, ठीक है। और ये जो होते हैं 7 से लेकर के 14 तक, ये क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्षारीय। तो 1 से 7 से 14 तक बीच में आता है 13, तो इसका 13 सही आंसर है, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो बी इसका सही आंसर है, 1:3। HCl और HNO3 के बीच जो एक्वारेजिया का अनुपात होता है वो 1:3 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है। पूछ रहा है कौन सा अधिक, जिसका पीएच मान 1 होगा वो अधिक अम्लीय होगा। ये तो आपका साफ साफ है, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा अधिक पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इनमें से कौन इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये पूछा जा सकता है, ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रियाशील धातु है अधिक। तो आपको इसमें जो है आंसर सबसे ज़्यादा सोडियम, क्योंकि इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा, और ये ऑक्सीजन के तो साथ में बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसे केरोसिन के मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन की अगली तरफ। इनमें से कौन चाकू से काटा जा सकता है। इनमें से कौन सा चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। लिथियम, इसका सही आंसर लिथियम होगा। लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम को भी हम काट सकते हैं। इसकी जगह पर अगर कहीं आपको सोडियम ऑप्शन मिल जाए तो वो भी सही है, ठीक है। सोडियम लिथियम को भी हम काट सकते हैं, और पोटेशियम को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन से। ऐसा कौन सा इसमें से पदार्थ है, आपको बताना है। तो इसमें ए विकल्प में तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम, इसमें कौन सा सही होगा। गोल्ड सही आंसर है, ठीक है। तांबा नहीं ऑक्सीजन से करता है। उसके बाद चलते हैं, ये शुद्ध सोने को कहते हैं। तो ये तो सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, ठीक है। 24 कैरेट का होता है। जो हमारा बनाया जाता है वो 22 कैरेट 18 कैरेट में बनाया जाता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त, देखो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा पंप किया जाता है ये पूछ रहा है। फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा निलय द्वारा, ठीक है। इसका ये बी आंसर सही है, निलय द्वारा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, इनमें से किसे कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह होता है वो किसे कहा जाता है। इसमें कह रहा है ADP, ATP, DTP और PDP। तो इसका ATP, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो इसका सही क्या होगा, H2O से, ठीक है, CO2 से, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर H2O होगा, ठीक है, जल से।
जल से निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यकृत में निम्न में कौन सा रक्त निकलता है? यकृत में कौन सा रक्त निकलता है? लाल रस, देखो लाल रस तो निकलता नहीं है इसमें से, ठीक है। जठर रस भी नहीं निकलता है, और पित्तरस, हाँ यही निकलता है, पित्तरस निकलता है, ये भी नहीं निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पित्तरस, ठीक है। इसका सही आंसर है पित्तरस। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, लेकिन आपको अगर कहीं फोकस दूरी निकालनी हो तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, ठीक है। बनी R/2, एफ बराबर R/2 इसका सूत्र होता है। तो अगर आपके पास जैसे, जैसे इसने 50 कहा, अगर वो 100 दे देता तो त्रिज्या 100 होती है, 0.2 तो ये हो जाता 50, लेकिन इसने कहा 50 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये भी आएगा। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। तो इसका अंडाशय है, वो फल में आपका बदल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? ये तो सबको मालूम होगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? नीला, ठीक है, उजाला, लाल, काला, कैसा